जय धरती माता की। प्रिय भक्तगणों, आपने सभी व्रत किए ही, लेकिन आपने धरती माता की कहानी नहीं सुनी। अभी तक ना ही व्रत किया और ना ही उद्यापन किया, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति के बाद में धरती नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि खड़े रहने के लिए भी जमीन नसीब नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप धरती माता की कथा सुने, व्रत करें और फिर उद्यापन करें। एक बार की बात है, एक बूढ़ी महिला थी। वह धर्म पुण्य बहुत अधिक करती थी। वह बुढ़िया माई इतना अधिक धर्म पुण्य करती थी कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर बार सारा खाली हो गया। उसने अपने घर की सभी आवश्यक वस्तुएं दान कर दी। इसी तरह फिर एक दिन उसने अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा कौन दानी हो गया जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन को हिला दिया है। इसके तत्पश्चात धर्मराज जी कहने लगे कि अगर यह दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहेगा तो यह मेरे सिंहासन को छीन लेगा। अपने दूत से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ। और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। और फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहां वह बुढ़िया माई रहती थी। वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। वह कोढ़ी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी के घरों के सामने से गुजरते हुए आवाज़ लगाता हुआ जा रहा था कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए कोई मुझे कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी इस आवाज़ की, उसकी इस बात की परवाह नहीं की। सारा दिन वह कोढ़ी गांव भर में यह कहता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय हो गया था कि तभी उस बुढ़िया को यह आवाज़ सुनाई पड़ी। तब वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू उठो और जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे यह किसी मंगते भिखारी की आवाज़ लगती है। उसे सर्दी लग रही होगी, शायद तुम बाहर जाकर देखो और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब वे अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता ही रहता है मांगने के लिए। ना आप दिन में चैन लेती हैं और ना ही हमें रात में सोने देती हैं। अब आधी रात हो चुकी है, अब इस समय हम बाहर नहीं जाएंगे। आपको तो नींद आती नहीं है और हमें आप सोने नहीं देती। और इस प्रकार कहकर बड़ी तीन बहुओं ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। परंतु चौथे नंबर की बहू कहने लगी कि माँ आप निश्चिंत रहें, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। और फिर वह बहू बाहर आकर देखती है कि बाहर एक कोढ़ी बैठा है। वह बहू उस कोढ़ी से पूछती है कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहने लगा कि मैं कोढ़ी हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। और फिर वह बहू उसकी सब बात सुनकर घर के भीतर चली गई और अंदर जाकर उसने सारी बात अपनी सास से बता दी। बहू की सारी बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू, तेरे पिताजी के ऊपर जो कम्बल है वह कम्बल ले जाकर उस कोढ़ी को दे दो। यह बात सुनकर बहू कहने लगी कि नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी ठंड में मर जाएंगे। बुढ़िया माई फिर से बहू से कहने लगी कि मेरे ऊपर जो गुदरी हैं वह तेरे पिताजी पर डाल दें। और उनका कम्बल उतारकर उस जरूरतमंद भिखारी को दे दिया। हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाजे बंद करके बैठे हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। इस कम्बल को ओढ़ने के लिए उसका सर्दी से कुछ तो बचाव होगा। तत्पश्चात वह बहू अपनी सास की बात को मानते हुए कम्बल को ले गई और बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी कोढ़ी को दे दिया। वह भिखारी उस कम्बल को लेकर उस द्वार से उठकर वहां से चल दिया। इसके बाद कोढ़िया भिखारी वेश बनाए हुए यमराज अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज, यह लो कम्बल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है और वह बहुत अधिक दान पुण्य करती है। उसके घर में यह मात्र एक कम्बल ही बचा था और वह भी उसने मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीज़ों का दान कर दिया है। उसके घर में दान के लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब वह बुढ़िया
माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी। और फिर धर्मराज जी दूत से बोले कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। अब वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बुढ़िया ने वहाँ पहुँचकर जैसे ही पहला कदम उठाया रखने के लिए तो नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। यह सब देख बुढ़िया माई अचंभित रह गई और जहाँ बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई और फिर मन में विचार करती हुई भगवान से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या है, अब मेरा क्या होगा। और फिर बुढ़िया माई कहने लगी कि महाराज, मेरे पैरों के नीचे धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए, मुझे धरती दो आप। तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तूने कोई धरती मोल ली है क्या? मैं तुझे कहाँ से धरती ला कर दूँ? यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से के स्वर में कहने लगी कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो मुझे आप यहाँ लाए क्यों हो। तब धर्मराज जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनय भाव से कहने लगी कि महाराज, मैं यह सब नहीं जानती थी, धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे यह सब बताइए। आप बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूँगी? यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम, मुझे अब धरती मोल लेने की सब विधि बताइए और मृत्यु लोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा? फिर मैं तो धरती मोल नहीं ले सकूंगी और ना ही इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। तत्पश्चात धर्मराज जी बुढ़िया माई के धर्म पुण्य को मन में विचार करते हुए बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, ठीक है, तू जा। और फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटे और बहू ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी। जब सभी तैयारियां हो गईं तब उसके बेटे अर्थी को उठाकर लेकर चले। अभी वह अर्थी के साथ आधे रास्ते में ही पहुंचे थे, तभी वह बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ, इतनी जल्दी तो भूतनी कैसे बन गई? तब बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ ही हूँ, मैं 7 दिन के लिए यहाँ आई हूँ, 8वें दिन में यहाँ से वापस चली जाऊँगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है। धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली, इसलिए मुझे वहाँ धरती नहीं मिली। जहाँ भी मैं पैर रखूँ वहाँ पानी ही पानी था। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की 7 दिन कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन में वापस वहीं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बुढ़िया माई के बेटे सब बात सुनकर असमंजस में पड़ गई। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है, यह सच कह रही हैं। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा होगा, इसे घर ले चलो, इसे जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित की सब बात सुनकर और समझकर सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर घर वापस आ गए। बुढ़िया के घर में प्यार प्रीति रखने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ औरतें भजन गा रही थीं। जब बहुओं ने यह देखा कि बुढ़िया माई को वापस लेकर आए, तब बहुएं कहने लगी कि अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मारकर ही दम लेगी। घर में उसने झाड़ू लगा दिए हैं, सुई तक भी इसने घर में नहीं छोड़ी, घर में नमक की चुटकी तक नहीं छोड़ी और अब यह फिर आ गई है। बहू की सब बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैं तो किसी को नहीं मार रही, बेटा तुम सबने मुझे नहला तो दिया, अब ब्राह्मणी को बुलाकर उससे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन में ये कहानी सुनूंगी और आगे मुझे धरती मिल जाएगी तो बेटा फिर से मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगी। और फिर उसके बेटा बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी को घर में बुलाकर उसे कहानी सुनाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली मोली 5 सवा नाल का धागा, गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो, वहाँ चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन करना है, तुम भी सब चलो, तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें यह पीड़ा ना देखनी पड़े। और फिर
वह बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बुढ़िया माई और सब लोगों ने कहानी सुनी। कहानी की हुंकार दिए धरती माता की कहानी कहने के बाद 1.25 नाल का धागा 5 और 5 रुपये और गुड़ की डली लेकर उस पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल लिया है। मेरे सभी पाप तुम अपने में समेट लो। मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार से बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माँ की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका उद्यापन किया और स्वयं भी उद्यापन किया और बहू से भी उद्यापन करवाया। और फिर वह सभी घर में लौटी। तब बुढ़िया माई बहू से कहने लगी कि बेटा, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, मैं चली जाऊँगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊँगी। तब बहुएं उससे कहने लगी कि क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं, घर में तुमने कुछ छोड़ा भी है क्या। तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो, मैं सब कुछ प्रबंध अपने आप कर लूँगी। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के खाने के लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। और यह सब बोलकर वह बड़ी बहू अपने पड़ोस के घरों में जाकर किसी से कुछ मांगा तो किसी से कुछ मांगा। इस प्रकार उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार किया और फिर सास को जिम्मा दिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से बोली कि बेटा, तुम सब भी भोजन जिम लो। और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन खा लिया। तब बुढ़िया माई उनसे फिर से कहने लगी कि बेटा, मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊँगी और अब यहाँ नहीं आऊँगी। आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, अब 12 बज चुके हैं, तुम भी सभी जाकर सो जाओ। बेटे के मना करने के बाद भी उन सभी को बुढ़िया माई ने नींद लेने के लिए भेज दिया। सभी अपने अपने यथास्थान में जाकर सो गए। अब अपनी निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे जहाँ जाने पर बुढ़िया माई को अब धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तब भगवान कहने लगे कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं। तब वह बोली कि मेरे घर में मैं कुछ भी नहीं छोड़ कर आई हूँ, मैंने सब कुछ दान में दे दिया है, यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक, यहाँ तक कि एक सुई की नोक तक भी नहीं छोड़ी। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे। जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तब भगवान बोले कि ठीक है, मैंने दिया तेरा कहा हुआ दान धर्म, तेरे बेटे बहू को 4 गुना करके मैंने उन्हें लौटा दिया। इस प्रकार से बुढ़िया माई को धरती माता की कहानी सुनने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसके बेटे बहुओं को जो बुढ़िया माई ने दान धर्म करके सब कुछ लौटा दिया था, वह उनको 4 गुना वापस मिल गया। इस प्रकार उन्होंने बुढ़िया माई की विधि विधान से अंतिम संस्कार किया और अपने घर आकर के बुढ़िया माई की कहे अनुसार उन्होंने भी दान धर्म करना शुरू कर दिया। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधार किया, वैसे ही सबका सुधार करना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली, वैसे ही धरती माता सबको मिलना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और सभी के परिवार वालों को मिलना। बोली धरती माता की जय। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय। बोलो यमराज जी महाराज की जय। बोलो धरती माता की जय।